हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इससे पहले एक क्लास हमने लिया है तो उसमें कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कवर हो गए हैं। तो इसमें ये हमारा सेकेंड वीडियो है, इसमें हम टाइम और वर्क के कुछ बचे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और यदि ए उस काम को अकेला 15 दिन में पूरा करे तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक, और ए क्या कर रहा है? 15 दिन में उसे पूरा करता है। तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एक मिनट दोस्तों, क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए ए और बी यानी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगर अपॉन भी करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा और एग्जाम में हमारे टाइम को थोड़ा सा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? टाइम को बचाने के लिए हम जितना शॉर्ट ट्रिक या जितना भी छोटा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम वो मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे ए और बी क्या कर रहा है? 12 दिन में किसी काम को मिलकर दोनों कर रहे हैं, और ए अकेला उसी दिन को कितना कर रहा है? 15 दिन में। यानी कि 15 दिन में क्या कर रहा है? ए जो है अकेला क्या कर रहा है? 15 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, पूरा कर रहा है। तो बी उस काम को कितने दिन में, मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो ये दोनों जब मिल के कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐसी छोटी छोटी संख्या काटेंगे, लास्ट में पूरा 1 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 6 ये 15, 2 से 3 हो जाएगा 15, यहाँ पे 1 3 5 जा 5। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 3 बार 4, यानी कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, ये टोटल क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। यानी कि ए बी का जो मिलके सब काम कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 60 हो जाएगा। तो ए का यहाँ पे करेंगे अकेला कितना हो जाएगा? 12 25 60 यानी 5, और 15 चौके 60 यानी 4। ठीक है, तो ए क्या कर रहा है? ए और बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, और ए अकेला क्या कर रहा है? 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में। तो इसमें कह रहा है कि बी उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें बस थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा कि ये बी मिलकर 12 दिन में करे, लेकिन इसका एक यूनिट कितना आ रहा है? एक दिन का 5 आ रहा है। तो जब ए क्या कर रहा है? 4 कर रहा है। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो रहा है, तो बी कितना करेगा? एक ही तो करेगा। 4 और 1 5, यानी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। तो यहाँ पे कितना? 5 हो जाएगा। जब ए बी की वैल्यू ही बतानी है हमें, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों टोटल वर्क कितना है हमारा? 60 है, 60 है। ठीक है, और बी का अकेला करेंगे तो क्या बी का 1 हो जाएगा, क्योंकि बी का ही पूछा है। लिख देंगे बी अकेला, बी अकेला या बी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 60 डेज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। इसमें ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 15 दिन में कर रहा है। इन दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, जो हमारा एलसीएम होता है ये हमारे टोटल वर्क निकल के आता है। ठीक है, जब ये टोटल वर्क हो गया है तो हम एक एक का निकालेंगे। ए और बी दोनों मिलके 12 काम का मतलब कि 12 कर रहे हैं, और क्या 12 दिन में कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का यूनिट निकलेगा। कितना हो जाएगा? 12 में 60 से डिवाइड करेंगे, 12 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इसके बाद ए का जब करेंगे तो इसी तरह 4 निकल के आ जाएगा। फिर बी का अकेला निकालना है, तो जब ए और बी मिल के एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ये हमारा एक दिन का निकल के आता है। ठीक है, 1 डेज का आता है, ये भी हमारा 1 डेज का आएगा। ठीक है,
ये हमारा क्या होगा 1 डेज़ का निकल के आता है। तो जब ये 5 हो जाएगा, जब A 4 कर रहा है यहाँ से ले लेंगे तो A क्या हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि तभी तो हमारा दोनों जोड़ के 5 आएगा। और फिर B की वैल्यू क्या करेंगे, जब B का 160 मतलब 60 है तो हम क्या करेंगे 1 से 60 पर डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 60 डेज़ निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि A, B और C मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यहाँ तो 2 लोग मिलकर काम कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि A, B और C यानी कि तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं नहीं मतलब कर सकते हैं। ठीक है, A अकेला उसी काम को 30 दिन में और B 40 दिन में पूरा करते हैं। तो A क्या कर रहा है, किसी काम को 40 दिन में, और B जो है A जो है 30 दिन है। ठीक है, वहाँ पे 30 लिखा हुआ है। तो A क्या है 30 दिन में पूरा करता है और B क्या करता है 40 दिन में पूरा करता है। तो उसमें कह रहा है कि C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। है कॉन्सेप्ट वही, लेकिन बस इसमें 3 लोग आ गए हैं और इसमें क्या था 2 लोग थे। ठीक, तो क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों एलसीएम क्या करेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट निकालेंगे लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा यहाँ 15 यहाँ 20। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं डिवाइड, एलसीएम निकालते हैं। फिर यहाँ पे 2 से ही काट लीजिए क्योंकि अभी कट रहा है। 10 5 15 5 जा, ठीक 3 5 5 5 5 से 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 5 जा 20। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24 24 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौके 20 5 दूनी 10 दोबारा 120। ठीक है, कितना हो जाएगा 120, यानी टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा 120। ये चीज़ हम क्या करेंगे थोड़ा माइंड में कर लेंगे, क्योंकि 0 0 यहाँ हो गया, 4 3 12 12 1 12 है, पीछे एक तो 0 लगा देंगे। अब ये क्या करेंगे 1 डिजिट का, हम अगर एलसीएम निकालते हैं, अगर एक ऑड एक इवन आता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अगर एक 0 आ रहा है पीछे 0 क्या करेंगे चिपका देंगे, तो एलसीएम हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या कर रहा है कि अभी इन सबका एक एक दिन का निकाल देंगे, 10 का निकालेंगे 20 कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 चौके 120 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी कि 40 यहाँ कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 0 0 कैंसिल 4 3 12, यानी कि अब टोटल इसका ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सी अकेला पूछा है सी का, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं 12, एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। ए अकेला 4 यूनिट काम कर रहा है और बी क्या कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है। तो हम ये क्या करेंगे यहीं से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए ए बी सी, ठीक है, हमको यहाँ सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, जब ए की वैल्यू पता ही है 4 है। ठीक है, यानी तीनों मिलकर क्या 12 कर रहे हैं, तो बी का कितना है 4 है, 4 4 8, तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, देखिए ये ए बी सी 0, ठीक है 4 4 8, कुछ मिस्टेक है, देखिए ये 3 होगा। ठीक है दोस्तों, वैल्यू ठीक रखेंगे तभी आंसर आएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 3 7, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमको 12 लाना है क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है 12 है, तो हमें 12 लाना है, तो यहाँ पे सी की क्या हो जाएगी 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 5 12। ठीक, अब क्या करेंगे, अब टोटल वैल्यू यानी सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो सी अकेला जो काम करेगा हमारा यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा सी अकेला क्या करेगा, कितना टोटल सी का कितना है 3 है, ये सी का 3 है और टोटल कितना है 120, इसमें हम 5 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 जा 10 यानी 24 दिन में क्या करेगा सी अकेला काम करेगा। ठीक है 24। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे 2 लोग थे ए और बी, यहाँ पे एक बढ़ गया। इसी तरह 3 4 जितने भी लोग बढ़ेंगे इस तरह ऐड करेंगे, टोटल सबका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। एक एक का निकालने के बाद जिसका पूछेगा हम उसको नीचे रख के बाकी टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यही पे ले लेते हैं क्वेश्चन, मान लेते हैं ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। और चलिए एक क्वेश्चन मान लेते हैं राम, ठीक है। राम जो है किसी काम को, ठीक, किसी काम को, कोई काम है उसको वो क्या करता है 8 घंटे में, ठीक है, 8 घंटे में, तथा श्याम जो है, मान लेते हैं श्याम जो है ये उसी काम को यानी उस काम को, ठीक है, उस काम को 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में करते हैं, ठीक है, कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे, ठीक है, करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको 1 मिनट देते हैं, आप लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए दोस्तों इसको बताते हैं। उम्मीद करते हैं सबका आंसर आ गया होगा। यहाँ पे राम किसी काम को 8 घंटे में कर रहे हैं, तो हम अपना यही तरीका लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको डिटेल मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, राम के द्वारा किया गया कार्य 8 घंटे यानी 1/8 मानेंगे, फिर प्लस 1/b श्याम का क्या 1/12 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको हम अपोजिट रख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा घंटा या आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए राम क्या करते हैं, राम जो हैं, राम के द्वारा किया गया कार्य क्या है 8 घंटे है, ठीक है। श्याम जो हैं, श्याम क्या कर रहे हैं 12 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा। चलिए एलसीएम हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 8 और 12, ठीक है। एलसीएम इस तरह करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। 4 2 से 8, यहाँ पे 2 3, 2 और 3 से कट जाएगा फाइनली, ठीक है। 4, ठीक है, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, ठीक है। यानी कि इसका कितना हो जाएगा 24। टोटल वर्क कितना हो रहा है 24, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है टोटल वर्क, ये हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है, ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा। अब 8 का करेंगे, 8 तरीका 24, इसी तरह 12 का निकाल लेंगे, 12 दूनी 24, यानी कि राम क्या कर रहे हैं एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ये 1 डेज का निकलता है, ठीक है, 1 दिन का निकलता है, ये भी 1 दिन का निकलेगा। तो अब दोनों मिल के काम कर रहे हैं, जब दोनों मिल के करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 यूनिट काम हो रहा है। अब 5 यूनिट काम किसके बराबर हो रहा है 24 के, ठीक है। दोनों मिल के कर रहे हैं, राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम दोनों क्या कर रहे हैं मिल के काम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क से हम क्या करते हैं डिवाइड, टोटल वर्क ये है और हमारा दोनों का मिलके इतना आया, इसको कट करेंगे तो हमारा कितना, वैसे तो कटेगा नहीं लेकिन ये क्या होगा मिक्स फॉर्म में जाएगा, क्या होगा ये मिक्स फॉर्म में जाएगा, यानी 5 चौके 20, 4 बचेगा 5, ठीक है। यानी भागफल से शेषफल बटे भाज्य, यानी कि 4 सही 4/5 हमारे क्या आ जाएगा आंसर। यानी इतने घंटे में क्या करेंगे वो दोनों लोग मिलके काम को करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन बचते हैं, जैसे कोई काम बारी बारी से हो रहा है या एक छोड़ के चला गया, दूसरे इसी तरह पाइप टंकी, ये सब भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।